हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम एक टेक्स्ट लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये यूनिक इस किस्म का लोगो आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसमें किन किन टूल्स का आपने यूज़ करना है, किस तरह से आपने इसमें इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और फाइल पे क्लिक करें, आप न्यू पे क्लिक करें और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आपने साइज़ इंचेस को पिक्सल्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे विड्थ इसमें टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ में टाइप करूँ 1280 बाय 720 और उसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये साइज़ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है और सर्कल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे एक सर्कल डिज़ाइन करना है। सर्कल डिज़ाइन करने के बाद आपने पिक टूल पे दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे या टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट या राइट से किसी भी कॉर्नर से आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, एक ब्लैक कलर की एक ब्लू कलर की है। ब्लू कलर और ब्लैक कलर के दरमियान में जो गैप है हमने उसी को फिल भी करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से आपने राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे चांद सा बना हुआ है ये वाला, तो इसको हमने फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को आपने अलग से कर देना है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरह से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें कीबोर्ड से। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन पॉइंट आते हैं और जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है और फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसको आप नीचे की तरफ लेके आएंगे। आप देखें आपके पास एक तो ओरिजिनल फाइल नीचे पड़ी हुई है और दूसरी फाइल जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये शेप नज़र आ रही होगी, हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा यहाँ पे लेना है और बाकी हिस्से को हम डिलीट कर लेंगे। तो इसको भी हम स्मार्ट फिल के ज़रिए फिल करेंगे कि आपने स्मार्ट फिल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अलग कर लेंगे और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। बाकी दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने इसको रिसाइज़ करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जिस टाइप का आप साइज़ यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह से आपने शेप को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फाल्कन, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं और मैंने फाल्कन टाइप किया। फाल्कन टाइप करने के बाद हम यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से रिसाइज करते हैं शेप के मुताबिक। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें कर लिया और फ़ॉन्ट स्टाइल ये सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए। अब आपने इसकी कॉपी बनानी है, राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लें अलग से ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इस शेप के मुताबिक टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आप तहरीर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिट टेक्स्ट टू पाथ पे और जैसे हम फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। ये टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद आपने अब नीचे वाली शेप को आपने यहाँ से डिलीट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक करें,
फिर कंट्रोल प्रेस करें और दोबारा आपने इसी शेप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ यही शेप सेलेक्ट हुई है। याद रखिएगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब उसके बाद इसी टेक्स्ट को हम उठाकर यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखें तहरीर हमारे पास यहाँ पे नीचे जा चुकी है। तहरीर को ऊपर लाने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद कीबोर्ड से पेज अप का बटन हम प्रेस करेंगे ताकि तहरीर इसके ऊपर आ सके। और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है, फिर उसके बाद आपने शेप को भी साथ में सेलेक्ट करना है। इस तरह शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे इंटरसेक्ट पे, और जैसे हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितना हिस्सा उस शेप के अंदर आ रहा है वो अलग से आप नज़र आ रहा होगा आपको कि वो अलग से सिलेक्ट हो चुका है। यानी हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करने के बाद आपने शिफ्ट पेज अप प्रेस करना है ताकि वो तहरीर ऊपर आ जाए। तो देखिए जो शेप के अंदर जो डाटा हमारे पास आ रहा था सिर्फ वही ऊपर आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे शिफ्ट पेज अप करके आप अलग से सिलेक्ट की हुई तहरीर को ऊपर ला सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कलर्स में सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कलर यहाँ पे दे लिया ब्लैक कलर, और F2 प्रेस करते हैं। और F2 प्रेस करने के बाद अगर आपको तहरीर क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप व्यू पे क्लिक करके एनहेंस पे क्लिक करेंगे ताकि तहरीर ये क्लियर हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे ऊपर वाली तहरीर पे क्लिक करके इसका कलर फ़िलहाल मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ब्लैक कलर है, हमने इसी के ऊपर अभी काम करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसको प्लस करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करना है। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा ये, और इसका कलर आपने यहाँ से वाइट कर लेना है। कलर वाइट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और नीचे ब्लैक कलर पे आप क्लिक करेंगे ताकि ये दोनों सेलेक्ट हो जाए, या फिर इस तरह से बाहर क्लिक करते हुए आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने टूल बॉक्स से ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और वाइट कलर पे क्लिक करते हुए इसे ब्लैक की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपने स्टेप्स की तादाद बढ़ा देनी है। 20 की बजाय हम इसे कर लेंगे 60, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इसके स्टेप्स यहाँ से बढ़ जाएंगे। और आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ऊपर वाली तहरीर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से अप एरो आप प्रेस करें। अप एरो प्रेस करने के बाद आपने नीचे वाली तहरीर को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे कलर भी हम इसका चेंज करें। जैसे मैंने इसका कलर कर लिया ब्लैक कलर, और उसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करें और ऊपर वाली तहरीर पे आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्लस का बटन आप प्रेस करेंगे। याद रखिएगा ऊपर वाली तहरीर पे हम क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे। तो आपने ऊपर तहरीर पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कलर यहाँ से दे लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया। जो भी कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें भी आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। इस तरह से हम यहाँ पे शेप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें डबल शेड कलर फिल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं। ऊपर वाली तहरीर पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरेक्टिव फिल टूल पे। और जैसे हम इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। टॉपिक से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सिंगल कलर भी है, डबल कलर भी है, ट्रिपल कलर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये कलर स्कीम अप्लाई करनी है और इस पॉइंट पे आप क्लिक करें। एक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कलर दे दिया रेड, एंड ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए हमने इसको कलर दे दिया यहाँ पे ब्लैक। तो इस तरह से करके आप अपनी मर्जी से भी कलर स्कीम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ये। और उसके बाद अगर आप इसको डबल शेड देना चाहते हैं नीचे वाली शेप को, तो आपने इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने इसको कलर दे दिया ब्लैक, और ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल से। तो आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने क्लिक करना है यूनिफॉर्म फिल, और यूनिफॉर्म फिल पे हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है
और शेप पे क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्लस का बटन आपने प्रेस करना है ताकि वो डार्क हो जाए। डबल शेड इसमें अप्लाई हो चुका है। अब कीबोर्ड से आपने डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। और शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं ताकि इसको हम मुकम्मल देख पाएँ। और इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से शिफ्ट और शिफ्ट के साथ, और इसको इस तरह से रिसाइज कर लेंगे। और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें ताकि इसको आप ग्रुप कर सकें, और फिर शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि इसकी मुकम्मल पेज को आप देख सकें। और अगर आप इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने रेडाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसमें कोई भी कलर फिल कर लेना है। जैसे मैंने लाइट सा ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया और ओके क्लिक करते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसकी आउटलाइन रिमूव कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम यहाँ पे टेक्स्ट के ज़रिए हम कोई भी लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।